हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो डीआरडीओ ने अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। तो हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत हमको इंडिया में क्यों है। और हम इसमें एक टर्म आता है हार्ड किल वर्सेस सॉफ्ट किल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। तो आप सभी लोग डीआरडीओ का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप बताएं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आप जागरण जोश का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें उसने बताया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो हम भी पूरी एनालिसिस करेंगे। आप यहाँ स्टेट्समैन का भी एक आर्टिकल देख सकते हैं। तो आखिर हमको एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भारत में। तो आपको याद होगा कि एक महीने पहले जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसमें एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा था और 2 आर्मी पर्सनल थोड़े इंजर्ड हुए थे। लेकिन इसने बताया कि ड्रोन्स भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ड्रोन्स जो होते हैं वो अनमैन्ड होते हैं और टेररिस्ट इसका इस्तेमाल आजकल एक्सटेंसिव लेवल पे कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कई सारे सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। तो इस कंडीशन में हमको एक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता है जो इसको डिटेक्ट कर सके और इसको शॉट डाउन कर सके अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी किसी एरिया में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक हेक्साकॉप्टर जो कि 5 किलो आईईडी कैरी कर रहा था, उसको भी शॉट डाउन करके गिराया गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये आईडी किसी रिहायशी इलाके में गिरा दी जाती और वहाँ पर ब्लास्ट होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इसीलिए हमको एक ऐसा ड्रोन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो इन सबको टैकल कर सके। और अभी 4 ड्रोन्स को 2 दिन पहले स्पॉट किया गया है जम्मू कश्मीर के रीजन में, जो कि सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहे थे। अगर हम बात करें तो इनको कहाँ कहाँ स्पॉट किया गया है, तो इनको सांबा, गंगावाल, बारी ब्राह्मणा एंड अंकुर एरिया में डिटेक्ट किया गया है थर्सडे नाइट को। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है क्या क्या है इसके बारे में बात, हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो जो डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है वो न्यूट्रलाइज करेगा एनिमी ड्रोन अटैक्स को रोकेगा। तो और हम बात करें तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल दोनों कर सकता है। तो हम सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल के बीच में डिफरेंस भी मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये जो सिस्टम है एंटी ड्रोन सिस्टम, इसको आर्म्ड सर्विसेज के सामने ऑलरेडी डेमोस्ट्रेट किया जा चुका है और अदर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने भी इसका डेमोस्ट्रेशन दिया जा चुका है। और इसको डीआरडीओ ने जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी ट्रांसफ़र कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी जो है अदर कंपनीज़ को भी ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप पूछें तो कैसे मिली, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमको मिलती है, जो कि उन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई दिया था केसरी देवी पटेल और कंकामल कात्रा को लोकसभा में 28 जुलाई 2021 को, जिससे कि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बात करते हैं कि हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल क्या होता है। तो देखिए इन दोनों में किल लिखा हुआ है, इसका मतलब मरना तो तय है दोनों में ही ड्रोन्स का, लेकिन दोनों में मेथड अलग होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर सॉफ्ट किल की हम बात करें कि सॉफ्ट किल क्या होता है, तो अगर ड्रोन अगर किसी एरिया में एंट्री कर रहा है तो उसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो सिग्नल्स के थ्रू ही उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो सॉफ्ट किल में ये होता है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो होता है वो ड्रोन्स के सिग्नल्स को जैम कर देता है, तो उसको जो मिलने वाले सिग्नल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और वो अनगाइडेड हो जाता है और वहीं वो एयर में ऐसे घूमता रहेगा। कुछ देर बाद उसकी बैटरी ख़त्म होगी और वो नीचे गिर पाएगा। तो इस तरीके से उसको धीरे से मतलब सॉफ्ट किल आराम से मार दिया जाता है। लेकिन हार्ड किल में ये होता है कि उसको लेज़र का इस्तेमाल करके डायरेक्ट अटैक करके उसको शॉट डाउन कर दिया जाता है। तो हार्ड किल में मतलब अचानक से एकदम हार्ड किल मतलब डायरेक्ट अटैक होता है, लेकिन शॉर्ट किल में सिग्नल्स को जैम किया जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि हार्ड किल और सॉफ्ट किल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम एंटी ड्रोन सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 3 किलोमीटर के रेडियस में डिटेक्ट भी कर सकता है और माइक्रो ड्रोन सिस्टम्स को जैम भी कर सकता है। अगर हम इसके रडार डिटेक्शन सेंटर की बात करें, रडार डिटेक्शन की बात करें तो ये 4 किलोमीटर के एरिया में रडार डिटेक्शन इसका फैला होता है। और ये सिस्टम जो होता है ये डिटेक्ट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ड्रोन्स को एयर में ही, तो एयर में ही उनको मार गिराएगा। और अगर मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन इमेज दिखाऊं तो आप यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन इमेज भी आपके सामने देख सकते हैं कि कैसे इसमें रडार सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं। और आपको एक और सिस्टम दिखाता हूँ मैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अटैकिंग पार्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो डिटेक्शन सेंटर के लिए मतलब डिटेक्शन के लिए कार्य में लिया जाता है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि आखिर एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है, सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल में क्या अंतर होता है, जो डीआरडीओ ने बनाया है वो हमारे इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।